चीज़ लर्निंग दी है कि किस तरीके से जो है आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है या ये, तो हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। थर्डली जो है वो आजकल वैसे दौरा कुरान चल रहा है, तो वो मैंने जो है वो अपना वो किया होता है कि भाई मैंने इतना कुरान पढ़ना है, आज इतना मैंने कुरान सीखना है, इतनी दुआएं सीखनी है, इतना ये करना है। तो आपकी हर चीज़ लर्निंग आपकी स्लॉट्स में होनी चाहिए, ठीक है। स्कैट जो आपकी फिर पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना एक हम्बलनेस आती है। जब आप बात करते हैं तो ओवरऑल जनरल बात कर सकते हैं, एक तरफ झुकी हुई बात नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई बेटा कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। जिंदगी आपको जरूर कोई ना कोई मौका जरूर देगी। तो वो जब कासिम अली शाह की मैं बात सुन रही थी तो मैंने कहा बात तो इस बंदे ने सही कर कि जब आप इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं तो कुदरत आपको मौका देती है, कुदरत आपको चांसेस देती है, कुदरत आपको बड़ा कुछ देती है। तो लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कभी ये मत सोचिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और हमेशा मैं आपको मिसाल देती हूँ कछुए और खरगोश की, कि कछुए और खरगोश की जंग में कौन जीता था? कछुआ जीता था। हालांकि वो उसकी स्पीड इतनी नहीं थी लेकिन वो स्टेडी था। खरगोश क्यों हार गया था? वो जल्दबाज था। वो कभी रुक जाता था, चल जाता था, रुक जाता था, चल जाता था। दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं कर लूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है। और ये जो चीज है ना कि मुझे आता है, अभी हमें कोई कोई बात समझा ही रहा होता, हम उसकी बात काट के अपनी शुरू कर देते। तो बेसिकली क्या होती है, ये हमारे अंदर एक्चुअली हम सीखना नहीं चाह रहे होते, हम अगले को ये बताना चाह रहे होते देखो मेरे पास कितना नॉलेज है। जो सीखने वाला बंदा होगा ना वो आपकी पूरी बात आराम से सुनेगा। और टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग, ठीक है। टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने जी बड़े मार्क्स लिए थे बीए में, मैंने 3 महीने में बीए कर लिया था और अब मैं एमए भी कर लूंगी, और अगर इसी उसके साथ आप आगे चलेंगे, यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग, क्योंकि अभी आप नथिंग नहीं हो। स्टूडेंट्स करते हैं 3 महीने में भी तैयारी कर लेते हैं इंग्लिश की, जो सही पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन वो 2% होते हैं, जस्ट सारे नहीं, 98% फेल होते हैं। तो जो करने वाले होते हैं उनके लिए वो उनकी विल इतनी ज्यादा होती है, विल पावर इतनी, वो कर जाते हैं, ठीक है। जो नहीं करना हो जाए वो सारा साल भी टकरे मारते रहे, वो नहीं कर सकते। तो दैट इज योर विल एंड विश। दूसरी चीज, आफ्टर मैरिज हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आपकी विल एंड विश की बात नहीं होती, फिर इर्द गिर्द के माहौल की विल एंड विश के हिसाब से हमें मोल्ड करना पड़ता है अपने आप। तो आफ्टर मैरिज मैं जो हूँ कहती हूँ कि नहीं भाई मुश्किल है, लेकिन बिफोर मैरिज अगर लड़कियां सही तरह से टाइम मैनेज कर लें, दे कैन डू मैनी मैनी थिंग। तो लर्निंग प्रोसेस आपका चलते रहना चाहिए। डिग्रीज ले लेने से जिंदगियां बेटा खूबसूरत नहीं होती। जिंदगी विजडम, हिकमत और सही तौर पर लाइफ गुजारने का नाम होती है। डिग्री लेने का नाम कोई, मैं ये कभी भी वो नहीं कह सकती कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था तो मैं जिंदगी बहुत अच्छी गुजार दूंगी। मेरे फादर मुझे कहा करते थे जब मैं, बिकॉज मैं ज़्यादा मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, जनरल साइंस सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े, तो मैं लिख के याद किया करती थी। मैथ्स की मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, रात 2 बज जाते थे। तो मेरे फादर हमेशा एक ही बात कहते थे कि असमा क्या करना है आगे जाके, तुम्हारी तो शादी हो जाती है, क्योंकि मेरा 9th में निकाह हो गया था। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती थी, अबू वो जो है ना अपनी सास और मियाँ को ना प्रकार के साथ, कंपस के साथ रोटी बना के दूंगी, बिल्कुल गोल बनेगी। तो मैथ्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। एक्चुअली आई वांट टू टेल हिम कि मैथ्स इज वन साइड ऑफ द थिंग, दैट इज द लर्निंग। और मुझे भी पता है कि इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये हमें भी पता होना चाहिए कि डिग्री का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। डिग्री डिग्री होती है, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी सोच से, आपके गुमान से, आपकी पॉजिटिविटी से गुजरती है। मैं ये कभी भी नहीं कह सकती कि मेरी डिग्री बहुत हाई फाई है तो मैं अपनी सास के साथ भी बहुत अच्छी होंगी, मेरा मियाँ भी मुझे सर आंखों पे बैठा के रखेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगलों को किसी को आपकी डिग्री की जरूरत नहीं है। हर इंसान इखलाक का भूखा होता है, सिंपल इज दैट। तो बेटा अपने इखलाक बुलंद करें, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए लोग आपकी बातें सुनने को बेताब हो, लोग आपकी बातें, वो आपके पास बैठना पसंद करें। आपका दुश्मन भी है ना, वो एटलीस्ट ये जरूर कहे यार ये बंदा बड़ा अच्छा